हे गाइस, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इवन मैं तो कहूंगा कि जो सीएचएसएल सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आप खुद देखेंगे, जो आज की वीडियो में भी देखेंगे कि जो जीडी में अच्छे क्वेश्चन है वो सीएचएसएल के मेंस में भी आ रखे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन का कोई भी लेवल नहीं है, बस एग्जाम का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले हैं, हम आपका पूरा जो जीडी का सिलेबस है वो पूरा रिवाइज करवाने वाला हूं मैं बेस्ट मैथ पीवाईक्यू की मदद से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, 10 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है पहले, फिर उसके बाद खुद अटेम्प्ट करके देखना है। ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाता है तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको टाइम सेव करना है कि भाई मैं अगर इस मेथड से कर रहा हूं ये बेस्ट मेथड है या नहीं। तो आपको मेथड भी चेक करना है कि आप कौन से मेथड से करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप काफी बच्चे बेसिक से करते हैं और ये क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में भी आप देखेंगे, एसएससी के सब एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, फिर भी स्टूडेंट क्या करेंगे, एक लॉन्ग मेथड है जो बेसिक मेथड है उससे करते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए अब मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है मिक्सचर एलिगेशन। इसमें क्या कह रखा है, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 95,000। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है 75,000 है। इसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 18% से इसकी इनकम इंक्रीज हुई है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 12%। तो हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आया। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे और फिर इस साइड क्या लिखेंगे भाई, सेविंग में कितना इंक्रीज आया हमारा, परसेंटेज सेविंग में कितना इंक्रीज आया। और बीच में क्या होगा भाई, इनकम में कितना है। तो यहां पे हमें कितना दे रखा है भाई, हमारा एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ है 12%। तो यहां पे लिख दीजिए 12%। और इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है 18%। और हमको क्या निकालना है, सेविंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज, तो वो मान लेते हैं एक्स। अब यहाँ पे आपको पता होगा मिक्सचर एलिगेशन नीचे में क्या आता है, रेशियो आता है। रेशियो क्या आएगा यहाँ पे भाई, अगर हम देखो प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट लेते 12% प्रॉफिट होता तो रेशियो किसका आता, सीपी का, क्योंकि प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। ऐसे ही अगर यहाँ पे 12 किलोमीटर पर हावर होता तो रेशियो किसका होता, हावर का, क्योंकि स्पीड किस पे, हावर पे निकाली जा रही है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर इंक्रीज किस पे इंक्रीज भाई, पहले एक्सपेंडिचर 100 था, अब क्या हो गया 112 हो गया। तो एक्सपेंडिचर पे इंक्रीज हुआ है, तो रेशियो क्या होगा एक्सपेंडिचर का। तो यहां पे हमारा एक्सपेंडिचर आएगा वो कितना है 75,000। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 75,000। और इस साइड क्या आएगा भाई, सेविंग में कितना इंक्रीज आया ना, सेविंग का रेशियो। तो सेविंग कितनी है भाई, 95,000 टोटल इनकम है, उसमें से एक्सपेंडिचर 75,000 है, तो बचा कितना 20,000। तो हमारी 20,000 क्या आ गई, सेविंग आ गई। सिंपल। तो ये मेथड यूज करना है आपको। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहां पे कितना है भाई, हम सोल्व करेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, इनमें माइनस करेंगे, तो यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसको डिफरेंस करेंगे तो 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, और यहां पे देखिए 18 से ये तो स्मॉल हो गया 12, तो आपको पता है ये नीचे क्या होता है, एवरेज होता है। तो यहां पे क्या आएगा x माइनस 18, क्योंकि x बड़ा होगा, तो x माइनस 18। तो यहां पे अब सोल्व कर लेंगे, 15 और यहाँ पे 5 चौकी 20, ये 2 पे ये 3 पे, तो इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा 2x माइनस 36 इक्वल टू 45। तो यहाँ पे 2x क्या आ जाएगा 45 प्लस 36 कितना होगा भाई 70 प्लस में 11 81 और इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 40.5। तो आपका फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज के बाद से आपको मिक्सर एलिगेशन से यूज करना है। ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए टाइम लगा, नहीं तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे मिक्सर एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, चलिए मैं बताता हूं क्या दे रखा है भाई, ए कैन पेंट ए पेंटिंग इन 12 डेज। ठीक है, बी कैन पेंट द सेम पेंटिंग 8 डेज के अंदर, सी उस काम को कितने दिन में करता है 10 डेज के अंदर। तो यहां तक हम लिख लेते हैं
भाई ए हमारा कितने दिन में काम करता है कंप्लीट, 12 डेज के अंदर। बी हमारा काम करता है हमारा 8 डेज के अंदर। सी हमारा कितने दिन में करता है, 10 डेज में। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क क्या मान लेंगे हम भाई, इन सब का एलसीएम। आपने अगर किसी टाइम एंड वर्क किया है तो आपको पता होगा, हम टोटल वर्क मानते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, इन सब का रेशियो कितना आ जाएगा, 12 8 10। तो 12 का टेबल करेंगे जिसमें 8 भी आए और 10 भी आए, तो 120 मान लेते। तो 120 इसका टोटल वर्क हमारा हो गया। ठीक है, पेंटिंग को कंप्लीट करने का यूनिट मान लेते हैं, 120 यूनिट हो गए। अब मेरे को आप सबको पता ही होगा, जो वर्क होता है, एक सेकेंड, जो हमारा वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, वर्क इक्वल तो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, इसके इक्वल होता है। और ये हमारा क्या है, टाइम है भाई, 12 डेज। अगर मैं 12 को 120 को 12 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 10। ए की एफिशिएंसी, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि ए हर दिन 10 यूनिट काम करता है। ऐसे बी कितना काम करेगा भाई, 15 यूनिट। सी कितना काम करेगा, 12 यूनिट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी कंप्लीटेड बाय ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा इफ ही इज, उसका साथ देने के लिए क्या है, बी और सी उसके साथ काम करते हैं अल्टरनेट डेज। ठीक है, क्या होता है भाई, पहले दिन क्या होता है, फर्स्ट डे में क्या होगा, ए प्लस बी काम करेंगे। तो कितना यूनिट काम हुआ भाई, ए एक दिन में इतना काम करता है 10 यूनिट, बी कितना करता है 15 यूनिट, टोटल कितना काम हो गया 25 यूनिट। फर्स्ट डे में कितना हो गया हमारा 25 यूनिट काम हो गया। सेकंड डे में कितना होगा भाई, सेकंड डे में अब ए तो काम करेगा, अब क्या आ जाता है अल्टरनेट डेज में सी आ जाता है उसके साथ। तो सी कितना काम करेगा, टोटल दोनों मिलके 12, 10 प्लस 12 कितना हो गया 22 यूनिट का हमारा सेकंड डे में काम हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 डेज के अंदर आपका कितना काम हुआ है, 2 डेज के अंदर टोटल कर लेंगे भाई, ये कितना 47 यूनिट काम हो चुका है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं भाई, यहां से मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा भाई, 4 डेज के अंदर कितना काम होगा 94 यूनिट। ठीक है, अब फिफ्थ डे में देखिए, फिफ्थ डे में कितना काम होगा, जो हमारा फिफ्थ डे है उसमें कितना काम होगा भाई 25 यूनिट। तो इसमें और जोड़ देंगे 25, तो कितना आ गया भाई 119 यूनिट। तो 5 दिन में हमारा क्या हो गया भाई 119 यूनिट काम हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट काम और करना है, तो वैसे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद आप खुद कर लेंगे। आपको बस अंदाजा लगाना है कितना यूनिट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए इन हाउ मच टाइम 80,000 अमाउंट टू 1,70,128 एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जरूर देख लेना किसी भाई एनम है ना भाई, साल का है। अगर किसी मान लो हाफ ईयरली होता तो 5% लिखते। चलिए छोड़िए, यहाँ पे एनम दे रखा है तो कंपाउंड ईयरली। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। देखिए कई स्टूडेंट तो ऐसे भी करते हैं, जैसे अमाउंट होता है इक्वल टू लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं 1 प्लस में 1/r परसेंटेज इनटू में पावर क्या हो गया टाइम। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, पर बेसिकली आप सिंपल यूज करिए। आपको पता होगा, आप क्वेश्चन भी सोल्व करते होंगे, जो सक्सेसिव इंक्रीज का होता है। सक्सेसिव इंक्रीज में क्या होता है भाई, मान लो 80,000 है हमारा, ठीक है 80,000 है, उसको हम क्या करेंगे 10% से इंक्रीज कर रहे हैं हर साल, तो क्या होगा 10 से 11। ठीक है, ऐसे चलता है, 11 से भाई अगले एक साल हो रहा है तो ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो ये चीज यूज करेंगे हम। सिंपली क्या लिखेंगे और इक्वल टू टोटल आ जाता है जिसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो ले लो। यहाँ पे 1,17,128 बाई 80,000 और इसके इक्वल क्या हो जाएगा भाई 10 से 11। कुछ नहीं किया, बस मैंने वही चेंज किया है कि इसको इस साइड लेके आ गया। ठीक है, अगर आपको इसके फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज कर लो भाई। अमाउंट कितना होगा 1,17,128 इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है
80,000। भाई जो प्रिंसिपल क्या होता है स्टार्टिंग में, जो 1 प्लस में 1/10, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका यही हो जाएगा 11/10 इंटू में टी। तो सेम बात है, पर आप सीधा डायरेक्ट लिख लिया करो, रेशियो लो और उसके इसके बराबर कर दो। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई, ये इसको 8 से डिवाइड कर दे, ये 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10,000, और ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई 1 पे, ठीक है 8 आया, 3 6, और क्या करेंगे 432, 32 का क्या आएगा 5 1, और ये कितने पे आएगा 60 भाई 40, क्या आया था 51, तो ये आया 48, और कितना आएगा 3 पे, 3 पे आया 4, 8 चौके 32 और 1, ये आपका आ गया 8 से डिवाइड करें। अब देखिए हमें क्या निकालना है, टी निकालना है यहाँ पे टाइम। अब मेरे को खुद बताइए, अब अगर आपको नीचे कैसे 10,000 चाहिए तो यहाँ पे हम टी कितना लें, 4 ही लेना पड़ेगा भाई, 10,000 जब ही बनेगा ना, क्योंकि आगे तो डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए नीचे 10,000 बन जाएगा, तो ऊपर भी आपका पता है, आपको करने की जरूरत नहीं है, 11 की पावर 4 क्या आएगा, यही आपका आएगा, तो 4 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको रेशियो लेना है और टाइम के इक्वल ये इस फॉर्म में लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, ए डीलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट देता है, ये आपका क्या है मार्केट प्राइस है। ठीक है, अब क्या कहता है, और इसके कारण डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का लॉस हो जाता है। व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस सो दैट ही गेन्स 440 रुपए प्रॉफिट, उसको 440 प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बात समझिए, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये हमेशा याद रखना ये चीज, क्योंकि बार बार यूज होता है, कई क्वेश्चनों में यूज होता है, पीवाईक्यू में आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 100 माइनस डी। यहाँ पे डी क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे 100 प्लस पी, और पी क्या है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये आपका कॉमन सेंस है, ये आप यूज कर लेना कि भाई प्रॉफिट है लॉस है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, ए डीलर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 80%, तो 20% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पे क्या भाई 20 लिखोगे तो कितना आएगा 80, कॉस्ट प्राइस आपका 80 आ गया, और यहाँ पे क्या दे रखा है, किसी ये क्या कहें 10% का इसको लॉस होता है, तो 10% का लॉस होगा तो क्या आएगा भाई 100 माइनस में 10, तो ये कितना आएगा 90। तो यहाँ से हमें क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो आ जाता है। अब हमें किसी कॉस्ट प्राइस पूछे तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस पूछे तो मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो कॉस्ट, यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 72,000, भाई 9 रेशियो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी है 72,000, तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, इसको डिवाइड कर लो, तो 8,000 इक्वल टू क्या आ गया 64,000 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि भाई इसको 440 का प्रॉफिट चाहिए, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए तो इसमें 440 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया भाई 04464, तो 64,440 सेलिंग प्राइस होगा। और इसके लिए अब पूछा है इसने डिस्काउंट कितना दें इसके लिए, तो आपको 72,000 से इस प्राइस पे बेचना है, तो आपको डिस्काउंट निकाल लो भाई इसका, सिंपल से इनका डिफरेंस करो, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा भाई 7,000, और ये कितना हो गया भाई 560, और किस पे निकालते हैं डिस्काउंट, मार्केट प्राइस पे, तो 72,000 पे निकाल लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करीबन करीबन कितना होगा भाई, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो ये देखिए 72 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, और 11 तो नहीं आएगा, 792 आएगा, तो ये 10 11 से कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.5। ठीक है, आंसर निकालने से पहले लास्ट स्टेप देख लिया करें, अगर आप डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर क्या आएगा तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है पूरा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या कह रखा है, द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14, तो एक
सिलेंडर है, उसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 7, हाइट कितनी दे रखी है 2, इसने दे रखा सम ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, और किसी ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। देखिए टोटल सरफेस एरिया को इस फॉर्म में याद करना, क्योंकि क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्म में जल्दी सोल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालने, इसको सोल्व कर लेना, कुछ नहीं करना, 2 पाई आर एच को कॉमन ले लेना 2 पाई आर को, तो यहाँ पे क्या आएगा एच 2 बार हो जाएगा प्लस में आर है, तो सिंपली इसको सोल्व करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होता है टीसीएस में पहले क्या होता था ना कि हम क्या देखते थे भाई इसके अंदर 22 है, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा। पर आप देखोगे आप टीसीएस भाई अब स्मार्ट हो गए हैं, इनमें किसी कैलकुलेशन करवाएगा वो आपसे, जैसे 4 8 सब डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 11 से डिवाइड होगा, ये भी 11 से डिवाइड होगा, और ये भी शायद हो रहा है, कितना हो गया 17, हाँ ये भी हो रहा है, तो सारे 11 से डिवाइड, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the फोर्थ प्रोपोर्शनल टू रूट 6? देखिए क्वेश्चन इजी है, मैंने बस इसलिए ले लिया ताकि अगर किसी स्टूडेंट को ये टाइप रिवाइज नहीं है तो उसका रिवीजन हो जाए। तो इसमें क्या करना है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, इसमें जो 2 के पास है उसको लिख दो नीचे, यहाँ पे 2 के पास है, और जो बच गया उनको कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे √8 और √21 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2, और ये कितना आ जाएगा भाई √3, ऐसे लिख लो अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो, और इसको नीचे क्या होगा √2 और √3, 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये √3 से √3 गया, 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√7। ठीक है, अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लेता तो थर्ड प्रोपोर्शनल में मान लो क्या देता वो, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 36, तो ऑफ के जो पास है उसको नीचे लिखो, और यहाँ पे सिर्फ 36 है तो 36 को 2 बार लिख दो, 36 इंटू 36, सिंपल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे कि मतलब हर PYQ के थ्रू आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। चलिए थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाए।